हेलो। हाँ, क्या हुआ? हाँ, 5 रुपए का शेयर कितना हो गया? 250 रुपये हो गया? क्या बात कर रहा है? खरीदू क्या? ले लू क्या शेयर? क्या बात कर रहा है? 2 रुपए का शेयर है, ले लू क्या? तो देखे आपने इंट्रोडक्शन में भी। हाँ, पेनी स्टॉक, चिल्लर स्टॉक, चिल्लर स्टॉक। क्या आप जानना चाहते हो पेनी स्टॉक क्या होते हैं और उसमें कितनी छन छन की आवाज आती है? जानना चाहते हो क्या इसमें छन छन की आवाज आती है कि डूब डूब की आवाज आती है? देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे क्योंकि आप ही कमेंट है कि सर पेनी स्टॉक के बारे में बताइए। चलो पेनी स्टॉक के ऊपर लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास में पेनी स्टॉक के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ पेनी स्टॉक के बारे में मैंने लिखा है। चलो, पेनी स्टॉक में सबसे पेनी यानी छोटी, सबसे 10 रुपए से कम वाली कंपनी को देखते हैं। वो कौन कौन सी कंपनी? याद रखिए, 10 रुपए से कम वाली कंपनी को हम लोग बुलाते हैं, यानी उसके शेयर्स को हम बुलाते हैं पेनी स्टॉक। 10 रुपए से कम होंगी, 9 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 पैसे, 20 पैसे, 70 पैसे, ये वो शेयर होते हैं। तो करते क्या लोग, इसको क्वांटिटी में बल्क में परचेस करते हैं बगैर सिर पे जाने हुए, और ये बल्क में शेयर इससे क्वांटिटी परचेस करते और ये सोचते कि ये आगे चल के बढ़ जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है। तो आपको कुछ यहां पर बातों का ध्यान देना है, ठीक है। किसी ने आपको बोला 3 रुपए के शेयर है, 2 रुपए के शेयर है, तो उसमें छन छन की आवाज आ रही, आपको पैसे की आवाज आ रही, तो चलो क्यों ना हम ज्यादा सारा पैसा, ज्यादा सारा शेयर इसमें परचेस कर रहे और ये आगे चल के डबल तो हो ही 25 दिन में पैसा डबल। जाएगी, डबल ट्रिपल चौपल हो जाएगी। आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम तो सुना होगा, जी हाँ, और उनकी कंपनी यानी टाइटन कंपनी के बारे में तो फेमस केस स्टडी भी है ये, कि राकेश झुनझुनवाला ने एक पेनी स्टॉक यानी टाइटन कंपनी के पेनी स्टॉक परचेस किए, और आज जो उनके पास में जितना पैसा है तो उसका मेजर चंक कहां से आता है? तो वो टाइटन के शेयर जो अभी 2100-2200 रुपए के भी चल रहे वहीं से आता है। देखो आपको दिखा देता हूं मैं, ये टाइटन कंपनी है और उसके शेयर की कीमत चल रही है अभी, हाँ, 2100 रुपए चल रही है, कुछ 19 रुपए भी। तो किसी जमाने में ये टाइटन कंपनी पेनी स्टॉक हुआ करता। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने इसी पेनी स्टॉक की कंपनी को, हाँ, 5-10 रुपए वाली कंपनी को परचेस किया था और चंक में बल्क में बाय करते गए शेयर्स। तो देखो आज ये करते 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 2100 रुपीज के शेयर्स हो गए लगभग लगभग। तो हाँ, ये मैं बोलूंगा कि ये पेनी स्टॉक जो है ये आपको रातों रात या बोलो कुछ दिनों बाद वेल्दी बना सकते हैं, रुको जरा, सबर करो। लेकिन हाँ, इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। चलो एक और पेनी स्टॉक के बारे में जानते हैं। मैं पेनी स्टॉक का नाम लेता हूं, विहान इंडस्ट्री, ठीक है। विहान इंडस्ट्री है और यहां पर देखो क्या लिखा है लेफ्ट साइड पर, डोमेस्टिक अप्लायंसेस। कितनी अच्छी कंपनी है और 0.77% की है, ठीक है। रिसेंटली इसी के ऊपर बड़ा हल्ला बोल हुआ था। तो 0.77 है, इसमें कोई ट्रेड नहीं करना चाहता है। पता है क्यों ट्रेड नहीं करना चाहता है? मैं आपको समझाता हूं इसमें ट्रेड क्यों नहीं करना चाहता है कोई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर होल्डिंग्स दिया है प्रमोटर की, यहाँ पर कुछ होल्डिंग्स दिया है आप देखो, प्रमोटर की होल्डिंग ब्लू में दिया है वो है, और येलो में दिया है वो पब्लिक की होल्डिंग्स है। तो प्रमोटर की होल्डिंग 51% है और 48% किसकी होल्डिंग है? पब्लिक की होल्डिंग है। इस शेयर को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छी तो कंपनी है, प्रमोटर के पास में सब कुछ है। वैसे बच्चों, इसका टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी नहीं होती है, ठीक है। इसकी टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट कैंडल्स आपको ज्यादा दिखेंगे नहीं, उससे ज्यादा आप नॉलेज नहीं गैदर कर पाओगे। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसकी बैलेंस शीट के बारे में और इसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कौन है मैनेजमेंट इसका। इसको ऑफिस जो है वो कहां पर देखिए जरा, मुंबई में इसको ऑफिस है, लेफ्ट साइड पे रजिस्टर्ड ऑफिस देखिए। इसकी मैनेजमेंट देखो, रूप सुदान कुंद्रा है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखा है, ठीक है। हम चेयरमैन की बारे में बात करते हैं, रूप सुदन कुंद्रा। तो हम एक काम करते हैं कि इसी का ये जो रूप कुंद्रा जी है उनका नाम हम टाइप करते हैं, कौन है हम देख लेते हैं। रूप सुदन कुंद्रा देखो आ गया, मैंने टाइप किया और मैं एक काम करता हूं, उनके इमेजेस निकालता हूं।
तो जैसे मैंने इमेजेस निकाल दिया तो आपको शिल्पा शेट्टी और रूप सुदन कुंद्रा जी का आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये देखो। और हाल ही में आपने देखा था कुंद्रा का साहब का कुछ अनाप शनाप कुछ बारे में बोला गया था उनके बारे में, तो वो उन्हीं की कंपनी, ये वो चेयरमैन है। और शिल्पा जी के हस्बैंड शिल्पा शेट्टी वही राजस्थान रॉयल के मालक। और आप अब देख लो कि ये कंपनी का क्या हुआ होगा, और वो उनके बारे में क्या न्यूज थी आपको तो पता है कि कुछ थी न्यूज उनके बारे में। अब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्या न्यूज थी। तो बस ये उन्हीं कंपनी है और इसी कंपनी के थ्रू वो काम सब होता था। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उनके बारे में आगे बढ़ने से पहले आप देख लेना कि इनके पास में क्या है, बैलेंस शीट में क्या है, प्रॉफिट लॉस में क्या है। इनके पास में कोई सेल ही नहीं हुआ है, यानी सेल बहुत कम हुआ है लगातार। अगर आप देखोगे कि 2017 से लेके 40 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 104 का प्रॉफिट हुआ, फिर 77 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर डिप होते गया प्रॉफिट 100 करोड़ का, फिर 3.58 करोड़ का प्रॉफिट उनको हुआ है। यानी कंटिन्यूसली लेके जाओगे 2021 तक इनका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन ही हुआ है। और न्यूज आने के बाद में इनका शेयर तो और ज्यादा डीप होने लगा है। हम लोग बात करते अगली प्रोसीड कंपनी के बारे में। प्रोसीड कंपनी क्या है, क्यों है, हमको लेना देना नहीं है, हमको ये देखना है कि ये कंपनी क्या है। तो प्रोसीड कंपनी के अभी देखो शेयर कितने के हैं, 56.45 रुपीज के शेयर चल रहे। बाप रे, पता है कुछ दिन तक इसके शेयर्स की प्राइस क्या थी? तो इस शेयर की पेनी स्टॉक में गिनती, यानी कुछ शेयर की कीमत थी, मैं हाल ही की 9 जून की बात कर रहा हूँ। 9 जून की देखो शेयर्स कितने थे, बस ज्यादा नहीं, कितने के शेयर थे, माय गॉड, ₹2.68 के शेयर थे, ₹2.68 के शेयर थे। और अभी देखो बच्चों कितने के शेयर है, वो 56 रुपीज के शेयर है। तो आपको लग रहा होगा बड़ी अच्छी कंपनी है, तो चलो देखते हैं क्या अच्छी कंपनी बुरी कंपनी है। तो ये देखो मैं बताने जा रहा हूं आपको क्या। हम लोग काम करते इसी की प्रोसीड कंपनी की, हम लोग बैलेंस शीट निकालते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालते। अगर आप इसकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखोगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको तो 0 दिख रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता बच्चों होता है सेल्स। तो मार्च 2017 में सेल थी 1.48, 18 में थी 0.78, 19 में 2.03 करोड़ थी। मार्च में 20 के अंदर सेल नहीं हो गई, 21 में सेल नहीं हुआ है। अरे पिछले 2 साल से 0 रुपीज का सेल है। किसी का अगर 0 रुपीज का सेल है तो बताओ, अगर वो कंपनी सेल ही नहीं कर रही है तो प्रॉफिट कहां से कमाएंगी? अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगी तो उस कंपनी के शेयर क्यों बढ़ रहे हैं? बोलो मुझे। तो सीधी बात है कि ये आगे चल के बड़ा सा झटका बैठेगा आपको। अगर इसमें घुसे तो बड़ा झटका बैठेगा, क्योंकि इसका ना सिर है ना पैर है। सेल तो दिखना चाहिए ना, सेल दिखेगा तो प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा तो आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, कुछ नहीं है। अच्छा, और एक बात, बड़ी अच्छी बात बताता आपको, ये प्रोसीड कंपनी का अगर आप देखोगे तो आपको ये भी देखोगे कि इसमें सिर्फ पब्लिक ही है। प्रोमोटर कहाँ है? जिसने कंपनी बनाया वो कहाँ है? भाग गए सब बेच बाच के, उनको ही खुद को एतबार नहीं अपनी कंपनी पर, तो सब के सब चले गए। इसलिए बोलता हूं मैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो देखो सारे के सारे पब्लिक के पास में है, पब्लिक के पास में तो बड़ी डेंजर बात है, बड़ी प्रोमोटर भी तो होना चाहिए ना, डीआई भी तो होना चाहिए, एटलीस्ट डीआई होना चाहिए, एफएफआई होना चाहिए। चलो वो भी नहीं है, आगे बात करते हैं। एफएफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। यानी म्यूचुअल फंड, एलआईसी, ये भी कंपनी में डर रहे हैं पैसा लगाने के लिए। बड़े लोग जब पैसा लगाते हैं तो हम रिटेलर, हम छोटे मोटे लोग क्यों लगाए इसमें पैसा, ठीक है। चलो आगे और बात करते हैं, हम लोग एक कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये देख लो, ये इसकी बैलेंस शीट में देख लो, नेगेटिव चल रहा है प्रोसीड का। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रा, ये रिलायंस कंपनी के ओनर की बैलेंस शीट आपको बता रहा हूं। रिलायंस कंपनी का ओनर, हम रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी जी के बारे में नहीं बात करें, हम अनिल अंबानी कंपनी के बारे में बात करें। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रा में अगर आप देखोगे कि प्रमोटर के होल्डिंग है 4.98, जो प्रमोटर है उनकी सिर्फ हिस्सेदारी कितनी है? 4.98, और बेचारे पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी है? देखो 87.61। ये अच्छी बात नहीं है। जिस प्रमोटर ने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है उसको ही अपनी कंपनी में भरोसा नहीं, उसको नहीं लग रहा है कि कंपनी चलेगी, तभी तो कम से कम शेयर रख रहा है, ठीक है।
नॉर्मली क्या होना चाहिए, प्रमोटर का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, 60%, 80%, 90%, इतना हिस्सा होना चाहिए। और बस 10% किसके होना चाहिए, कंपनी के यानी रिटेलर के पास में होना चाहिए। ठीक है, उसका कुछ परसेंट DI के पास में चलेगा तो भी चल जाएगा, FI के पास में होगा तो चल जाएगा, लेकिन मेजर चंक किसके पास में होना चाहिए, तो वो होना चाहिए प्रमोटर के पास में, जिसने कंपनी स्टार्ट किया है। देखो, उसी के पास में नहीं सारा का सारा शेयर पब्लिक को बेच बाच के चले गए, और हम लोग भोले लोग, हम सोचते कि शेयर बढ़ेंगे, हमने ये ले लेके रख दिया और हम बुरी तरह फंस गए। तो कैसे फंसे, अभी तक तो नहीं फंसे, लेकिन हाँ, इसमें अपर सर्किट रोज लगता है, तो देखते हैं हम लोग कि क्या है। लेकिन अच्छी बात बोलो कि रिलायंस कंपनी के बारे में इनके लायबिलिटीज थोड़े कम हो रहे हैं, तो हम लोग एक बात देख लेते हैं कि शेयर्स कितने को थे कुछ साल पहले तक, कुछ दिनों तक पहले तक, इनके हम बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। देखो, ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये कंपनी ऊपर से नीचे 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 आते गई, और कंपनी की 2000 यहां पर देखो कितनी कीमत थी, 1.66 रुपीज थी, सिर्फ 1.66 रुपीज थी। तो ये पेनी स्टॉक में था रिलायंस इंफ्रा, कब, 23 मार्च 2020 को। ठीक है, इसने अगर तब भी अगर ध्यान दिया होगा तो ये कंपनी बढ़ते 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 गई, और आज उसके शेयर 85.80 रुपीज के शेयर है रिलायंस इंफ्रा के। ठीक है, तो ये वो कंपनी के बारे में है जहां पर आपको ध्यान देना है, केयरफुल रहना है। ये कुछ और डेटा है, मैं आपको कुछ और डेटा के बारे में बता देता हूं। ये देखिए, जो पेनी स्टॉक है 2017 में पेनी स्टॉक 527 पेनी स्टॉक थे, जिसमें से पेनी स्टॉक ट्रेडेबल कितने थे, 239, और जो पॉजिटिव रिटर्न दिया वो कितने, 52%। यानी 527 में से सिर्फ 52 ही कंपनी थी, पेनी स्टॉक 524 थे, उसमें सिर्फ 52 ही परसेंट थे, 52 ही कंपनी थे जो कि एक्चुअल में जाकर बड़ी बनी। तो आप सोचो कि 524 में से 54 ही ऐसी कंपनी है जो सच में आके पेनी स्टॉक के आगे निकल के बड़ी कंपनी बनती है। अगर आपको सच में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से आप नए हो तो आप एक काम कर सकते हो, पेनी स्टॉक को छोड़ दो, आप उससे अच्छा बड़ी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, ये सारे के सारे ब्लू चिप कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री है, कोटक है, HDFC बैंक है, आप इनमें इन्वेस्टमेंट करिए, आपको रिस्क नहीं लगेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी कभी भी बंद होने वाली नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप दोस्तों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए कि ये लेक्चर्स पेनी स्टॉक के बारे में, ताकि वो लोग को भी ये मालूम पड़े कि पेनी स्टॉक कितने डेडली होते हैं। हाँ, पेनी स्टॉक डेडली होती है, पेनी स्टॉक में एडवांटेज भी वही होता है, लेकिन आप अगर आपके कैलकुलेशंस, अगर आपके फंडामेंटल्स, अगर आपके टेक्निकल्स तो कम लेकिन फंडामेंटल ज्यादा अगर अच्छे से आप स्टडी कर लो, आई एम श्योर आप भी नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला बन जाओगे। तो ऑल द बेस्ट आपको। आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया, थोड़ा क्यूज नहीं, कुछ तो नॉलेज मिला आपको। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रख ले। जय हिंद दोस्तों।